बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 सितंबर और दिन है जुमेरात का। आज नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, दोनों के ऊपर बात करेंगे। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बेंच ने इस केस की समाअत की और ये भी बता दूँ आपको कि 34 मिनट की समाअत थी। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो रोस्टम परखाज हारिस साहब और उनके साथ मुनव्वर दुगल साहब और वकला की जो दीगर नवाज शरीफ साहब के वकला हैं, शरीफ ख़ानदान के वकला हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद थी। जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जहांज़ेब भरवाना साहब, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, इमरान उल हक साहब और इरफान बुला साहब, ये और कुछ और भी नैब के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से कासिम चौहान साहब मौजूद थे और वफाकी हुकूमत की जानिब से तारिक खोखर साहब मौजूद थे। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले उन्होंने पूछा आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने हमारे सामने दरख्वास्तें दायर की हैं, दो दरख्वास्तें ख्वाजा हारिस साहब को कहा, लेकिन मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए हमारे नोटिस में आया है कि आपके जो क्लाइंट हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको कल एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। तो इस दौरान नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, नैब की जो टीम है, उन्होंने तहरीरी ऑर्डर भी अदालत के सामने रख दिया जिसमें नवाज शरीफ साहब को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया था। इस पे आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि अब तक का जो सेटल्ड लॉ है, इस अदालत के भी फ़ैसले हैं, और उन्होंने कहा मैंने भी मुशर्रफ केस में एक फ़ैसला लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स इश्तिहारी हो जाता है तो उसके पास राइट ऑफ ऑडियंस ख़त्म हो जाता है, उसकी तरफ से उसका कोई वकील पेश नहीं हो सकता, ना ही उसकी जानिब से कोई उसका वकील दलाइल दे सकता है, और जब तक वो सरेंडर नहीं करता, आकर गिरफ्तारी नहीं देता, तब तक उसको नहीं सुना जा सकता, उसके वकील को नहीं सुना जा सकता। तो आप बताएं कि इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है। साथ उन्होंने एक बात वाज़ेह की आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जहाँ तक बात है अपील की, चाहे वो एवनफील्ड के अंदर हो, चाहे वो अल अज़ीज़िया के अंदर हो, वो अपीलें क्योंकि एडमिट हो चुकी हैं, इसलिए उनके ऊपर तो अब मेरिट पे फैसला होगा। नैब का भी यही मौक़िफ़ है और ख्वाजा हारिस साहब आपका भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन इन दरख्वास्तों के बारे में बताएं कि इन दरख्वास्तों को हम कैसे सुन सकते हैं। जहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन दरख्वास्तों में नवाज शरीफ साहब ने जो बताया हुआ था कि वो क्यों सरेंडर नहीं कर सकते और वो सरेंडर भी ना करें, उनको इश्तिहारी भी करार ना दिया जाए और उनका केस भी चलता रहे, ये नवाज शरीफ साहब ने सारी तफसीलात उसमें लिखी हुई हैं और डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई हुई हैं। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने जब नैब के जो जहांज़ेब भरवाना साहब ने उनसे पूछा तो भरवाना साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये बिल्कुल सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के भी इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि जब कोई शख्स इश्तिहारी हो जाता है तो फिर उसको नहीं सुना जा सकता। इस मौके पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नैब की जानिब से जो मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ अगर तहरीरी तौर पर नैब की जानिब से आ जाए और मैं इस तहरीरी मौक़िफ़ को पढ़ के और इस लीगल पॉइंट पर अगर दलाइल दे दूँ तो मुझे इसके लिए टाइम दे दिया जाए। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जब पिछली बार हमने समाअत की थी तो उस वक्त मामला मुख्तलिफ था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इश्तिहारी नहीं थे, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, तो अब मामला मुख्तलिफ है। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रखे सामने। पहले तो उन्होंने पूछा ख्वाजा हारिस साहब से दोबारा कि आप ये बताएं कि आज के दिन तक, जब से आपके क्लाइंट 19 नवंबर 2019 से बाहर गए हैं, कि आज के दिन तक वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। पूछा गया कि क्या इस वक्त वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं? बताया गया कि नहीं। इस मौके पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आपके क्लाइंट की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, उन मेडिकल रिपोर्ट्स में एक अमेरिका के डॉक्टर की भी ओपिनियन लगाई गई है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ ये है कि आपके क्लाइंट जो है वो ओरल मेडिसिन खा रहे हैं, यानी वो टैबलेट्स खा रहे हैं और कोई सिरप वगैरह पी रहे हैं, ओरल मेडिसिन ले रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो ये कहना चाह रहे थे कि जब कोई पेशेंट खुदा न खास्ता क्रिटिकल होता है, और जितनी नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स में क्रिटिकल हालत बताई गई है, तो नवाज शरीफ साहब ऐसे पेशेंट को तो इंजेक्टेबल दिए जा रहे होते हैं, ड्रिप लग रही होती है, जितना क्रिटिकल बताया गया है। बल्कि कल अगर आप देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स में जितनी उनकी क्रिटिकल हालत है, तो ऐसा शख्स तो जो है वो चारपाई पर होता है, बेड पर होता है। वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, हालांकि वो अपने दलाइल अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि वो बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन अगर वो चल फिर रहे हैं तो ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा शख्स, जितनी बीमारी है, ये तो शख्स बेड पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। उसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम आपको टाइम दे देते हैं, क्योंकि हम आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं कि ये लीगल पॉइंट ऐसा है
जिस लीगल पॉइंट के ऊपर आपने हमें असिस्ट करना है, आपने हमें बताना है, और हमें आपने ये भी बताना है कि अगर हमने, और ये ज़रूर कहा उन्होंने कहा कि मेरिट्स के ऊपर अभी अपनाइएगा, अपीलों के ऊपर अभी अपनाइएगा। अपीलें हम आपकी उस वक्त सुनेंगे जब हम नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे देंगे। एक मौके पर यह भी सवाल किया गया कि जब एक अदालत ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी दोबारा वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा? इसके बाद बारी आई तारिक खोखर साहब की, जो कि वफाक की जानिब से पेश हुए। उन्होंने अदालत को सारा बैकग्राउंड बताया, किस तारीख को ज़मानत हुई, कब मेडिकल बोर्ड बनाया गया, क्या क्या चीज़ें थीं, क्या शराइत वफाक ने आयद की, फिर लाहौर हाई कोर्ट से क्या हुआ। इस मौके पर उन्होंने जो सवाल था अदालत का वो ये था कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बयान हल्फी में ये लिखा था कि वफाकी हुकूमत जब चाहे नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से अपनी तसल्ली करने के लिए, तस्दीक करने के लिए पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहाँ से कोई नुमाइंदा भेजा जा सकता है। तो अदालत ने पिछली समाअत पर यह सवाल किया था कि आपने क्यों अपना नुमाइंदा नहीं भेजा। इस पर तारिक खोखर साहब का कहना यह था कि दो इसमें इशूज़ हैं। एक तो यह है कि जब पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की 27 फरवरी 2020 को ज़मानत मुस्तरद की तो वो इसी बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि उनकी नज़र में नवाज शरीफ साहब इस वक्त फिट हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। तो उनका मौक़िफ़ यह था कि हमारे नज़दीक नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं हैं और जो उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है वो हालत उनकी क्रिटिकल नहीं है। दूसरा उनका जो पॉइंट था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, और अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुए तो फिर कैसे हम किसको भेजते, कहाँ पे जाके तस्दीक कराते। अगर नवाज शरीफ साहब किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते तो ज़रूर हम चेक करवा लेते। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जो है वो 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी थी, और मेन उन्होंने कहा था कि पॉइंट्स को हम जनवरी में समाअत करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पूछा गया कि जनवरी से लेकर आज तक क्या समाअत नहीं हुई, तो बताया गया जी समाअत नहीं हुई। वैसे ही मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि हम जनवरी में सुनेंगे नवाज शरीफ साहब का जो केस है कि आया सज़ायाफ्ता मुजरिम का नाम इस से निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, शराइत आयद की जा सकती है, नहीं की जा सकती, लेकिन आज तक उस केस की समाअत नहीं हुई। और एक समाअत हुई ख्वाजा हारिस साहब के मुताबिक, और उस पर वफाकी हुकूमत ने ही इल्तवा मांग लिया। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक और इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब से उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है और अब वो ज़मानत पर नहीं है, तब से लेके आज तक वफाकी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए या जिन लोगों ने गारंटी दी थी नवाज शरीफ साहब की, उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। इसके बाद नैब की जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मीर शकील रहमान साहब के केस में भी नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जबकि एक में नवाज शरीफ जो हैं वो इश्तिहारी हो चुके हैं। वो जो पार्क जो तोशाखाना रेफरेंस है। इस मौके पे ख्वाजा हारिस साहब क्योंकि बार बार टाइम मांग रहे थे, कह रहे थे कि आप मुझे टाइम दें, मैं तैयारी करके आऊँगा, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब की काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की कि वो अच्छे वकील हैं और उनको जो चीज़ बॉदर कर रही है वो मुझे अंदाज़ा है, इसलिए हम इनको टाइम दे देते हैं। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि एक बात ज़हन में रखिए कि हमने नवाज शरीफ साहब को अभी तक किसी भी तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं दिया। और जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है, एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं, उनकी वो ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए नैब ने दरख्वास्त दायर कर दी है। उसकी तफसीलात मैं आपको नेक्स्ट इस वीडियो में दूंगा। तो नवाज शरीफ साहब की अदालती महाज पर परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्तें भी ऑब्जर्वेशन किया तक कह दिया है कि हम उस वक्त तक नहीं सुन सकते जब तक वो सरेंडर करके गिरफ्तारी ना दें। तो नेक्स्ट वीडियो में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।